जिन लोगों के एक से ज्यादा बच्चे हैं, अगर उन्होंने ध्यान दिया होगा तो वे इस बात को समझ सकते हैं, या फिर समझने के लिए आप अस्पताल जा सकते हैं। आप अगर अस्पताल जाकर वहां ऐसे 10 बच्चों को ध्यान से देखें जो हाल ही में जन्मे हो, तो आप पाएंगे कि वे सभी 10 बच्चे एक जैसे नहीं हैं। हालांकि वे अभी अभी पैदा हुए हैं, फिर भी वे एक जैसे नहीं हैं। उनमें से हर एक की अपनी एक अलग खासियत है। अगर एक ही माता पिता के 2 बच्चे हो, समान विचारधारा और समान जीन्स के, एक जैसे घर में रहते हो, एक जैसे खाना खाते हो और शायद एक ही स्कूल में पढ़ते हो, फिर भी दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। इससे हम मान सकते हैं कि ऐसा कोई डेटा है जो आपको अपने भाई बहन से इतना अलग बना रहा है। देखिए, जो चीज़ आपको किसी दूसरे इंसान से अलग बनाती है वही है आपकी याददाश्त। क्योंकि आप अपनी एक याददाश्त रखते हैं, इसीलिए आप औरों से अलग हैं। जिसे आप सचेतन याददाश्त के तौर पर जानते हैं, वह दरअसल संपूर्ण याददाश्त का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। योग में याददाश्त यानी स्मृति के 8 स्वरूप होते हैं: तात्विक स्मृति, आणविक स्मृति, कार्मिक स्मृति, अनुवांशिक स्मृति, स्पष्ट स्मृति, स्फुट स्मृति, चेतन स्मृति और अचेतन स्मृति। आमतौर पर आप स्मृति के केवल बहुत छोटे से हिस्से के प्रति सचेत होते हैं। आपकी त्वचा को यह आज भी याद है कि आज से लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे, उनकी रंगत कैसी होती थी। कुछ भी भुलाया नहीं गया है। जिसे आप पिछला जन्म कह रहे हैं, वह दरअसल स्मृति है। आज ही के वक्त कल क्या हुआ था वह सिर्फ आपकी यादों में है, कहीं और लटका हुआ नहीं है। तो क्या जीवन इस शरीर के जन्म से भी परे जाता है? बेशक जाता है, लेकिन अमेरिका के लोगों को पागल बना दिया है। वहां अगर कोई किसी को पसंद करता है तो तुरंत उनकी प्रतिक्रिया होती है कि हो सकता है कि यह हमारे पिछले जन्म का प्रभाव हो। उनका 3 दिनों तक रोमांस चलता है और फिर चौथे दिन उनको महसूस होता है कि इसका कोई भविष्य नहीं है। अगर आप इन आयामों तक पहुंचने की कोशिश करेंगी तो यह कोशिश आपको एक बिल्कुल अलग तरीके से रूपांतरित कर सकती है। तो क्या हर इंसान का अपनी पुरानी यादों तक पहुंचना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस जीवन की यादों को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। लोग 10 साल की स्मृतियों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें 10 जन्मों की बातें याद आने लगे तो सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। बेहतर होगा कि वे इन बातों को याद ना रखें। यह सारी चीजें मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए आप कभी भी यादों के उन बैरियर को नहीं तोड़ सकते जो आपके एक जन्म को दूसरे जन्म से अलग करे। इसे जानने के लिए आपके मनोवैज्ञानिक ढांचे से कहीं अधिक गहरे आयाम को सक्रिय करना होगा। सवाल यह है कि क्या यह संभव है? बेशक संभव है, लेकिन आखिर उसका मकसद क्या है? देखिए, उसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ खास चीजें गलत हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप जीवन को संभाल पाने में अक्षम है। ऐसे में अगर किसी पिछले जीवन के अनुभव आपको दे दिए जाए तो क्या आप उसे ठीक ढंग से संभाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पर आपको इस वजह से पिछले जन्म को जानना जरूरी नहीं है। कई बार आध्यात्मिक कारणों के चलते
कुछ खास आयामों को बढ़ाने के लिए हम इन चीजों के पार जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आप सड़क पर चले जा रहे हैं, तभी आपको सड़क पर एक कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देखते ही आपको याद आता है, अरे यह तो पिछले जन्म में मेरा भाई था, और फिर आप उसकी कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं। आपको तो याद आ गया, लेकिन उस कुत्ते को यह याद नहीं आया। अब आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में क्या होगा। इसीलिए आपको इन सारी चीजों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इन चीजों का अस्तित्व होता है? निश्चित तौर पर ऐसी चीजें होती है। इससे में आपका नजरिया यह होना चाहिए कि आप उन चीजों पर विश्वास न करें, लेकिन आप इन चीजों पर अविश्वास भी न करें। अगर आप खोजना और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप जीवन को कैसे निखारें। लेकिन किसी दूसरे के कहने पर विश्वास करना कि तुम पिछले जन्म में ये थे या वह थे, यह सारी चीजें आपकी वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं।